राधे राधे दोस्तों, मैं आपका मित्र ज्योतिषाचार्य विक्रम सिंह। आज कुछ नए विषय पर जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी वीडियो कृपया ध्यान से सुनिए, क्योंकि भविष्य आपका है और जानकारी आज आप लोगों के लिए है। ये मेरा वादा है दोस्तों, जो आज की बातों पर ध्यान देगा, मैं गारंटी लेता हूँ उसके जीवन में समस्त पापों का नाश होगा। ठीक है, तो गौर करना आज की बातों पर हमारी, और कोशिश करना जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। एक दिन है पूरे साल के अंदर, एक दिन, ओनली वन डे, जिसके अंदर आप जो भी कार्य करोगे ना वो आपका पूर्ण होगा। उसमें कोई संशय नहीं है कि उसमें कोई बाधा आए, कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए या वो काम ना हो। ये मेरा वादा है, आप एक बार ये कार्य ज़रूर करना। किस दिन करना है ये महत्वपूर्ण है कि अक्षय हो जाए। अक्षय, जिसका कभी विनाश ही ना हो, वो कार्य, एक कार्य, सिर्फ एक कार्य ऐसा हो, एक दिन ऐसा हो, एक समय ऐसा हो कि करोड़ों युगों तक, कल्प वृक्ष तक वो आपका कभी क्षय ना हो, कभी नाश ना हो। वो कार्य, वो आपका दान दिया हुआ कभी खाली ना जाए। एक दिन, वो दिन है मित्रों अक्षय तृतीया। अक्षतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम। अक्षय जो हो जाए, जिसका विनाश ही ना हो, वो एक कार्य। अक्षय तृतीया के दिन क्या करना चाहिए दोस्तों? अक्षय तृतीया का महत्व क्या है, पहले तो आप ये जान लीजिए। अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान वामन अवतार का जन्म हुआ है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान हैग्रीव का जन्म हुआ है। ठीक है, अक्षय तृतीया के दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई है। अक्षय तृतीया के दिन अक्षय मुनियों की जन्म हुआ, अक्षय पात्र का जन्म हुआ है, जो कभी खाली नहीं होता हो। लक्ष्मी माता अक्षय पात्र इसी दिन अक्षय ऋषि को देती है, जो कभी खाली नहीं होता है। कुबेर भगवान को जो 7वें लोकपाल बने थे, वो अक्षय तृतीया के दिन थे, कुबेर भंडारी हो गए। अक्षय तृतीया के दिन भगवान राम ने अश्वमेघ किया था। अक्षय तृतीया के दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन ही युधिष्ठिर भगवान ने राज्याभिषेक किया, और अश्वमेघ यज्ञ भी अक्षय तृतीया के दिन किया था। भगवान कृष्ण जी ने द्रौपदी को अक्षय पात्र इसी दिन दिया था, जो कभी खाली नहीं होता था। वो जंगलों में जब भटक रहे ना, एक महाभारत में एक सीन देखना आप, तो वो आता है। चावल, अक्षत चावल दान बड़ा श्रेष्ठ है। ठीक है, तो बड़ा श्रेष्ठ है। अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ दान कभी खाली नहीं जाता है, कभी खाली नहीं जाता। आप ब्रह्मांड को जो दोगे वो आपको रिटर्न मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, मिलेगा। ठीक है, आप एक गेहूं का दाना अगर धरती में बोते हो तो उसका 100 गुना आपको ज़्यादा मिलता है। आप गौर कर लेना, एक बीज बोकर उसमें कितना मिलता है आपको। 120, 130, 140 गुना आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, मिलेगा। तो ब्रह्मांड को, मालिक को आप जो दोगे वो कभी खाली नहीं जाएगा मित्रों, कभी खाली नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। और आप दे किस दिन रहे, ये सबसे बड़ा महत्व है। बस आप इस एक तथ्य को आप समझ जाना कि आप भूल नहीं पाओगे। अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। अक्षय तृतीया पूरे साल में एक ही दिन है जो बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। मैं कितने उपाय ऐसे बताऊं, कितने दिन ऐसे बताऊं, कितने महत्व कार्य ऐसे बताऊं जो सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। ठीक है ना, जितने उपाय मैं बताऊंगा, मैं आपको वचन देता हूं दोस्तों, मैं वचन देता हूं कि आपका कोई भी कार्य खाली नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। एक दिन अक्षय तृतीया का वो दिन है कि हजारों गुना ज़्यादा फल मिलता है। कहते हैं 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने पर भी जो फल ना मिले, वो अक्षय तृतीया का दिन एक ऐसा है, वो फल आपको मिल सकता है। करोड़ों हवन कुंड में आग जलाते हो, हवन करते हो, करोड़ों हवन
करते हो उसका फल एक अक्षय तृतीया के दिन मिल जाएगा। उपाय, आज उपाय सुन के जाना दोस्तों, आपका जीवन ना बदल जाए तो मेरा भी नाम नहीं आज के दिन। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल एक एक उपाय शास्त्रों से बताऊंगा, जो लिखित है शास्त्रों के अंदर वो उपाय बताऊंगा। मेरा विश्वास करना दोस्तों, जो उपाय बता रहा हूँ एक दिन ये उपाय ज़रूर करना, ज़रूर करना, ज़रूर करना। मैं समस्त दोषों का निवारण करने के लिए एक उपाय आपको दे रहा हूँ, एक उपाय, ठीक है ना। तो आप जो मैं उपाय आपको बता रहा हूँ ना, आप ये उपाय करना ज़रूर करना, ठीक है। सबसे पहला उपाय कि देखो आदमी के जन्म कितने हैं, उसके पाप कितने हैं, उसके कर्म क्या हैं, भूल जाओ, भूल जाओ। ये मैंने ब्रह्म पुराण के अंदर, महाभारत के अंदर, अनुशासन पर्व में भीष्म पिता में, अब भीष्म पिता है कौन? हम सोचते हैं भीष्म पिता, हमने एक कहानी सुनी महाभारत में, वो है नहीं, उसके पीछे की गहराई भी सुनी है, सबको पता है, पर उसकी गहराई कुछ बताना चाहता हूँ। आज गौर करके जाना, मेरी एक एक बात सुनकर जाना। आज भीष्म पिता में है वो व्यक्ति है जिसको अपने 100 जन्मों का पता है, 100 जन्मों का, और 100 जन्मों में उन्होंने क्या कहा भगवान कृष्ण जी को कि हे नारायण, मुझे अपने 100 जन्मों का पता है कि मैंने मन से, कर्म से, वचन से कोई पाप नहीं किया। यानी कि जिस व्यक्ति को 100 जन्मों का पता हो, वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति तो नहीं हो सकता। 100 जन्म जिसने मन, कर्म, वचन से कोई पाप ना किया हो, संत है, संत शिरोमणि है। भगवान भी पितामह कह के प्रणाम करते हैं। गंगा का पुत्र, गुरु बृहस्पति का शिष्य हो, ज्ञान ले हो, महान ज्योतिष गणितज्ञ हो, वो भीष्म पिता युधिष्ठिर को क्या कह रहे हैं कि इस सृष्टि में आने के बाद कुछ करो या ना करो, भूमि दान जरूर करो। हे युधिष्ठिर, तुम्हारे समस्त लोगों के पापों का क्षय करने वाला एक भूमि दान है। भूमि दान, महादान, इससे बड़ा दान ब्रह्मांड में दूसरा नहीं है, नहीं है। एक कथा और बताता हूँ। प्रहलाद भगत के पोते हैं राजा बलि, वो पितृ योष्टि का हवन करते हैं, शुक्राचार्य कराते हैं। अब उसमें वामन अवतार में भगवान विष्णु जी प्रकट होते हैं। वामन बटुक छोटे नारायण है, बटुक ब्राह्मण, ब्राह्मण वेश में आते हैं, बटुक नारायण के रूप में है। अब वो क्या मांग रहे हैं राजा बलि से? क्या क्या मांगा है दोस्तों? सबको पता है कि 3 पग भूमि उन्होंने दान में मांगी है, सिर्फ भूमि दान। 3 पग भूमि मांगते हैं भगवान नारायण। राजा बलि कहता उनसे कि प्रभु आप कुछ और ले लीजिए, सोना दान ले लीजिए, जो आप बोलोगे वो दूंगा। पर वो क्या कहते हैं? सिर्फ 3 पग भूमि मुझे चाहिए। तीनों लोगों का राजा बनाने की क्षमता रखते हैं। 3 पग भूमि, एक एक पग भूमि दान दी हुई ब्रह्मांड में आपको भूमि का राजा बनाती है। कोई गरीब बच्चा हम देखते हैं, जैसे मोदी जी आए, किसी गरीब घर से आए और राजा बन गए आज पूरे विश्व में। पुतिन का भी इतिहास उठाइए, राजा बन गए। योगी जी एक छोटे से गांव से आए, राजा बन गए, भूमि के राजा हो गए। तो ये राजयोग मिला क्यों? भूमि दान पिछले जन्मों में की होगी, तो यहाँ आकर उन फलों का पता चलता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ उपाय आप करिए। हमारे यहाँ एक गुरुकुल है बच्चों का, वो किराए पे हैं, उनके लिए भूमि दान ज़रूर करिए। अभी उन्होंने कुछ भूमि ली है, तो अपना 1 गज भूमि दान दीजिए। ठीक है, आइए, और जिसको भूमि दान करनी है गुरुकुल के निमित्त, आपसे संकल्प लिया जाएगा और भूमि दान में आपका सहयोग करा जाएगा, आपके नाम से वहाँ उच्चारण होगा। ठीक है, तो गुरुकुल के शिष्यों से मिलिए, उन छोटे बटुक नारायण से मिलिए, गुरुकुल में जाइए, आचमन करिए, संकल्प लीजिए, भूमि दान जरूर करिए, जरूर करिए, जरूर करिए। और एक दिन मैं आपको बताऊंगा जो उसका फल आपको करोड़ों गुना मिलेगा दोस्तों, करोड़ों गुना। ठीक है, दूसरा आप कर सकते हो, शालिग्राम को तिल अर्पण कर सकते हो।
कहते हैं एक एक तिल का दान करोड़ों गुना आपको मिलता है। शालिग्राम स्वयं भगवान नारायण का अवतार है, गंडक नदी से मिलते हैं। चक्र वाले शालिग्राम, आजकल नकली शालिग्राम बहुत मिल रहे हैं दुकानों पर, वो नहीं, जिसमें चक्र साक्षात बना हुआ हो वही शालिग्राम सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा, आप तुला दान करिए। आपके जीवन में कैसे भी रोग दोष हैं, कुछ भी हो, आप तुला दान जरूर कर सकते हैं। अपने बराबर गेहूं का दान करिए, क्योंकि मैं उसका उपाय आपको बताता हूँ। गेहूं का तुला दान करिए, नया अनाज आ रहा है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, अपने वज़न के बराबर करिए। 1500-2000 में आ जाएगा दोस्तों, इससे फालतू नहीं आता, आ जाएगा। तुला दान जरूर करिए, तराजू पर बैठिए, अपने बराबर वजन करिए। और किसी गुरुकुल में ब्राह्मण को ही दान करना है, गुरुकुल की दीक्षा में, जहाँ एक एक श्लोक मंत्रों से भगवान को भोग लगकर आपके हिस्से में वो दान जाए और आपको उसका फल मिले। ठीक है। तीसरा दान मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आता है घड़े का दान। घड़ा, मिट्टी का घड़ा लीजिए, पानी का भर के आप दान कर सकते हो, किसी भी ब्राह्मण को आप दान में दे सकते हो। घी का दान, शालिग्राम को घी दिया हुआ दान, इस दिन दोस्तों मैं बता नहीं सकता, आपके कोटि कोटि जन्मों में वो घी की तृप्ति होती है। घी स्वयं नारायण भगवान का ही अवतार कहा गया है। भगवान कृष्ण जी को मक्खन बहुत पसंद था, वो घी, उसका दान बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा श्रेष्ठ है। और सोने का दान कहा गया है, इसके अंदर आज बहुत महंगा है, मत करिए। तिल का दान करके आइए, आप याद करोगे अपने जीवन में कि ये कुछ दान हुए हैं। ठीक है। अक्षय पात्र अपने घर में स्थापना करिए। मैं एक अक्षय पात्र तैयार भी करता हूँ, वो अक्षय तृतीया के अलावा कभी नहीं दिया जाता, और पूरे साल में वो दिवाली के दिन तैयार होता है, और अक्षय पात्र अक्षय तृतीया के दिन उसको सिद्ध किया जाता है, तब आपको मिलता है। उसको अपने घर में ले जाइए दोस्तों, स्थापना करिए। अक्षय पात्र, उसमें हम लगभग 36 प्रकार की दुर्लभ सामग्रियां डाल के तैयार करते हैं। वो अक्षय पात्र पीतल के कलश होते हैं छोटे छोटे, वो अपने घर में स्थापना करिए। ठीक है। दिन बता रहा हूँ दोस्तों, 19 अप्रैल 2026 और दिन रविवार। मैंने अभी कहा था ना, गेहूं का तुला दान, रविवार, गेहूं सूर्य है। कनक कनकते मादक तदे स्वाभिप्राय, कनक सोने के समान है, गेहूं का दान। सोने का दान करिए, गेहूं का दान करिए, एक ही समान है। ठीक है। तो रविवार का दिन है, 19 तारीख है, अक्षय तृतीया का दिन है, दुर्लभ योग है, और सूर्य मेष राशि में जा रहे हैं। आप यकीन मानना दोस्तों, इतना सोना, इतना सुख, इतना मान सम्मान प्रतिष्ठा आपके घर में आएगी, जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं 3 दान बड़े महत्वपूर्ण आपको दोबारा बता दे रहा हूँ, भूमि दान, तुला दान और तिल का दान शालिग्राम पर। ठीक है दोस्तों, ये ज़रूर करना है, 19 तारीख को करना है। हमारे यहाँ पर उस दिन गुरुकुल में भंडारा भी है, और तुला दान भी होगा, भूमि दान का भी रखा गया है। आप सब आइए, जो भी आए वो कुछ ना लाए तो भी तुला दान के लिए गेहूं लेकर आए। नहीं ला सकते, बहुत गरीबी है, तो कोई बात नहीं, अपने लिए तिल 1.25 किलो सफ़ेद तिल ज़रूर लेकर आए, 1.25 किलो काले तिल ज़रूर लेकर आए, ज़रूर लाइए। और भूमि दान में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करिए, ताकि कोटि कई जन्मों तक आपका वो फल ख़त्म ना हो, और आप अगले जन्म में भूमि के राजा भी बनकर निकल कर आए। अगला जन्म आपका सुख में हो, आपको पैसों की तंगी ना देखनी पड़े। अक्षय तृतीया 19 तारीख, याद रखना, आना ज़रूर दोस्तों। गुरुकुल में हम मिलेंगे, शालिग्राम के साथ मिलेंगे। घी अगर ला सको तो ज़रूर लाना, देसी घी, प्योर घी ही लाना, डुप्लिकेट घी मत लाना, नहीं चढ़ाने दिया जाएगा। शालिग्राम भगवान नारायण है, गलत चीज़ें नहीं चढ़ेंगी। काले तिल और सफ़ेद तिल 1.25 किलो ज़रूर लाना। तुला दान अगर कर सको, आपके घर में कितना भी रोग दोष बैठा हो, कितना भी रोग दोष बैठा हो, आप तुला दान करो गेहूं से, आपके समस्त रोगों का नाश हो जाएगा। ठीक है। आप ये उपाय ज़रूर करना, ज़रूर करना।
अगर आप में क्षमता हो 1 गज भूमि दान जरूर करना, 1 गज भूमि दान जरूर करना, जरूर करना, जरूर करना। जय श्रीमन नारायण, जय जय श्रीमन नारायण। भगवान राम आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करे, भगवान नारायण आपकी समस्त